दोस्तों, सवाल पे बवाल में आप सबका स्वागत है। सवाल उठाए हैं रोहित पवार ने। कल उसका प्रेजेंटेशन सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। आपके विचार आप तो कमेंट में रख सकते हैं। मैं प्राध्यापक दयानंद नेने जी को पूछना चाहूंगा कि सर, आपने भी वो डेमोन्स्ट्रेशन, उनका प्रेजेंटेशन देखा, तो वो देखते समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? देखने से पहले आपके मन में क्या अपेक्षाएं थी और होने के बाद क्या लगा? अनिल जी, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है राजनीति में। शुरुआत राज ठाकरे ने की? नहीं, राज ठाकरे ने 19 में उसका लाव रे वो वीडियो करके शुरुआत की थी। उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट राहुल गांधी ने किया जब वो ऑडिटोरियम में पीछे पर्दे पे प्रेजेंटेशन का था। उसका कॉपी फिर आदित्य ठाकरे ने किया और अभी फिर राज ठाकरे ने भी किया। हाँ, और फिर अदानी के बारे में रोहित पवार ने किया। अभी रोहित पवार ने किया। क्या है, आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें ऑप्टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब आप जो विजुअल दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट शब्दों से ज्यादा होता है, ऐसे इन सब राजनीतिक नेताओं को लगता है। और उससे सेंसेशनलिज्म भी बढ़ता है न्यूज में कि मैं प्रूफ दे रहा हूं, कि मैं प्रूफ कुछ दे रहा हूं। माहौल बनता है। और एक छोटी सी बात भी होगी तो आप अगर पीछे ग्राफिक्स दिखाते हो तो 1-2 मिनट के बाद आप 20 मिनट तक खींच सकते हो। ये बात सही है, ये बात सही है, बिल्कुल। तो यही बात मैं जब देख रहा था रोहित पवार के शुरू होने से पहले आपको क्या लगा था? क्या गौप्यस्फोट होगा? नहीं, मतलब चूंकि ये विषय वही लगा कि कोई और आएगा, ऐसा लगा? नहीं, चूंकि ये विषय उन्होंने ऐसे उठाया था कि अजित दादा का जो अपघात हुआ उसके बारे में एक गौप्यस्फोट करने वाले हैं। हाँ। तो मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रैश, मतलब कुछ तो बकवास आज सुनने को मिलने वाली है, ऐसे मैं जानता था। क्योंकि जहां तक मैं ये केस की तरफ देखता हूं, ये बहुत ही दुर्दैवी अपघात उनका हुआ और वो क्यों हुआ उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। उसका ब्लैक बॉक्स उनको मिला हुआ है और उसका रिपोर्ट 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। तो ये इस दौरान कुछ ना कुछ सेंसेशनल बातें करना और लोगों का मन कोई एक मुद्दे पे से डाइवर्ट करना दूसरी जगह पे, यही रोहित पवार का इंटेंशन था, ऐसे मेरा पहले से मुझे लग रहा था। और जब वीडियो देखा तो उसके बाद में प्रेजेंटेशन देखने के बाद में दैट वाज कंफर्म कि सब्सटेंस कुछ भी नहीं है इनके पास। मतलब कुछ एक बहुत ही बेहुदा बात उन्होंने कही कि पूर्व विदर्भ के कुछ नेताओं ने अजित दादा को नाम लेने की, अरे तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है नाम लेने का, तो क्यों सूचित करते हो कि वो नेता वो नेता। कौन हो सकता है पूर्व विदर्भ का? कौन बड़ा नेता है जो अजित दादा की पार्टी में भी है? मेरे हिसाब से प्रफुल्ल पटेल होंगे। तो क्या भंडारे के हैं? हाँ, वो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ये कर रहे लगता है। हाँ, उनकी साजिश चल रही है कुछ। प्रफुल्ल पटेल को हटाए बिना कब्जा नहीं कर सकते। सही बात है। तो अरे ये हमने गौप्यस्फोट किया फिर कि रोहित पवार ने जिस आदमी की ओर इशारा किया, नेता की ओर इशारा किया कि वो फाइल लेके बैठा था, ये कर रहा था, तो वो प्रफुल्ल पटेल है ऐसा लगता है। तो ये लड़ाई तो पार्टी मर्ज होने से पहले ही चालू होगी प्रफुल्ल पटेल और तटकरे के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको रोक रहे। सही बात करके वो अच्छा हुआ आपने इंडिकेट किया पूर्व विदर्भ। वो अच्छा, हम क्या है ना, मैं उसको दिल्ली वाला समझता हूँ करके मेरे ध्यान में नहीं आया कि पूर्व विदर्भ में नहीं, और भंडारा और चंद्रपुर उसका भंडारा और गोंदिया ऊपर वो बराबर है। इसमें बराबर है। तो प्रफुल्ल पटेल की ओर वो इशारा था कि उसने डिले करवाया, उसने विमान गिरा। नहीं, डिले नहीं करवाया, डिले उसने शाम को रात फाइल डिले करवाया करके अजित दादा तो रात को बाय रोड जाने वाले थे, वो सुबह विमान से जाना पड़ा उनको। हाँ। मतलब देखो कितना शातिर आदमी है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने जो कही वो मोसाद के बारे में कही कि मतलब ये क्या इशारे कर रहे हैं और उसमें खुद के ट्रैप में कैसे फंसने वाले, में एक आधे मिनट में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मोसाद की एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर उनको कोई नेता को टारगेट करने का होता है तो
उनकी एक पहले से जो स्ट्रेटेजी चलती आई है वो मोडस बोलते हैं ऑपरेंडी। कि मोडस ऑपरेंडी जो चलती आई है उसमें वो कहते हैं कि पहले वो नेता के ड्राइवर को उड़ाओ। तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ रोहित पवार जी को कि कुछ दिनों पहले आप अडानी के सारथी बने थे बारामती में, और राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं अडानी को। तो आपके हिसाब से अगर ड्राइवर को कुछ करना है तो किसके ऊपर बात आके रुकेगी? बाप रे, आपने बात निकाली तो दूर तक गई। सही बात है। तो कुछ भी बात करने की, सुर्खियों में रहने के लिए, अपना नाम आने के लिए उधर। मुझे ऐसा लगा था कि वो रोहित पवार का स्वभाव देखते हुए और वो थोड़ा सुधरी भाषा में बोलने वाला संजय राउत ही है। हाँ सही बात है। हाँ, तो मुझे लगा था ये संघ परिवार या तो बीजेपी या तो फडणवीस या मोदी शाह ऐसा इंडिकेट करेगा, मगर उतना उसने हिम्मत नहीं दिखाई। उसने कंपनी के ऊपर पूरा ये किया। अभी क्या हो गया ना, कंपनी की इंक्वायरी तो हो रही है, मगर दूसरी एक बात ये है कि उसने खुद ही बोला कि देश के 90% जो फ्लाइट्स बड़े नेता यूज करते हैं वो इन्हीं के करते हैं। सही बात है। ऊपर तू कर ना, कर से बंद कर, तुम्हारा हेलीकॉप्टर, तुम्हारा ये जो है। और अगर ऐसी गंदी कंपनी का इतना डिटेल तेरे पास है तो दादा को सावध क्यों नहीं किया पहले? सही बात है कि आप क्यों नहीं ये क्यों यूज कर रहे? सही बात है, मत करो, ये हरामी है। सही बात है, ये नालायक है, ये इसके विमान है वो ऐसे ये है। तो ये जो प्लान है ऐसे गंदे विमान से भेजना जो गिर सकता है, ये इसकी जानकारी होते हुए दादा को नहीं देना, ये अपराध रोहित ने किया कि नहीं किया? नहीं, देखिए इसमें दूसरी एक बात है। गत हफ्ते में ही एक बात उछली थी कि जो पायलट था तो वो कोई बोलते हैं ट्रैफिक जैम में अटक गया करके, ये जो दूसरा पायलट जो कपूर, मैं क्या नाम था उसका, सुमित जो भी था, हाँ, तो उसने लास्ट मिनट पे वॉलंटियर किया कि चलो मैं लेके चलता हूं उनको। अभी ये जब तक ये खुलासा सामने नहीं आया उसके पहले तक ये जो ड्राइवर जो मर गया, ये जो पायलट जो गुजर गया अपघात में, उसके बारे में उसको सस्पेंड किया था क्योंकि वो दारू पी के फ्लाइट चलाता था 2 साल पहले वगैरह, वो सब बातें उछली जा रही थी। एंड में अभी बोल रहे हैं कि उसने वॉलंटियर किया, वो था ही नहीं असल पायलट, कोई मतलब वो जाने वाला ही नहीं था, तो उसको क्या पता था? सही बात है, नो प्लानिंग। अचानक वो नहीं आए क्या, ठीक है मैं जाता हूँ, उनको पैसा मिलता है, बोलते ठीक है। वहां से फिर बाद में पटना जाना था या नांदेड़ जाना था। तो ये सब बेबुनियाद बातें उसने, इसीलिए आज सर पेपर में देखो, कल उतना उसका 1 घंटे का दिखाया, आज पेपर में किसी भी एक पैराग्राफ या इतना है, और वो भी अंदर के पेज में किसी ने उसको अहमियत दी नहीं है, क्योंकि ये फुसका बार लेगा। मैंने एक वीडियो बनाया छोटा सा ना, उसमें बोला कि लगा था ये तोप बजेगी मगर हाँ पादला। धन्यवाद।